हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बोर्ड मैथ सॉल्यूशन में। दोस्तों आज हम लेकर आए आप सभी के लिए क्लास 12 का मैथ क्वेश्चन जो कि वेक्टर का है। आज हम लोग करने वाले वेक्टर वीबीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन 2025 जो कि 2025 जो बिहार बोर्ड में एग्जाम होने वाला है उसमें जो वेक्टर का जो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको, तो इस टाइप से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस टाइप से क्वेश्चन हर साल इस टाइप से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है बिहार बोर्ड में। तो चलिए, तो आज हम लोग क्वेश्चन करने वाले 8 क्वेश्चन करने वाले 8 का 8 मोस्ट वीबीआई क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये मोस्ट वीबीआई है, आपको इसी तरह आपको क्वेश्चन वहां पे पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग एक नंबर क्वेश्चन से सोल्व कर देखिए। एक नंबर क्वेश्चन में आपको क्या बोला जा रहा है, बोला गया फाइंड ए क्रॉस बी वेयर ए वेक्टर बराबर 2i वेक्टर माइनस 3k वेक्टर, फिर कोमा दिया है बी वेक्टर बराबर 3i वेक्टर प्लस 4j वेक्टर दिया गया। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस टाइप से आपको 2 नंबर में क्वेश्चन देखने को वहां पर मिलेगा। ठीक है, चलिए बहुत ही आसान तरीके से इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। सबसे पहले जो दिया गया उसको हम लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे। लोग बहुआ क्या दिया गया है, सबसे पहले ए वेक्टर बराबर आपको दिया गया है कि 2i वेक्टर माइनस 3k वेक्टर। सबसे पहले दिया हुआ लिख लीजिए। सबसे पहले यहाँ क्या है, गिवन दैट, क्या लिखेंगे, गिवन दैट दिया हुआ है तो लिखेंगे, दिएंगे ध्यान दीजिएगा बुआ कि ए वेक्टर बराबर क्या दिया गया है कि 2i वेक्टर फिर माइनस 3k वेक्टर दिया गया है। अब ध्यान दीजिए वो यहाँ पे क्या किया, जे इसमें नहीं दिया गया है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ क्या लिखा, बी वेक्टर बराबर आपको दिया गया है कि 3i वेक्टर फिर क्या प्लस 4j वेक्टर दिया गया, 4j वेक्टर। इसमें भी क्या दिया गया, के नहीं दिया गया। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर देखिए वो यहाँ जे के जगह पर 0 हो जाएगा, यहाँ पर के जगह पर क्या 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब ध्यान दीजिए हमको क्या कह रहा है मान निकालने के लिए, ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। क्या होता है ए क्रॉस बी, यहाँ पर समझिएगा सबसे पहले कि ए क्रॉस आपको दिया जाए, ए क्रॉस बी बुलाया जाए निकालने के लिए, तो इसका होता है सबसे पहले क्या, आई वेक्टर जे वेक्टर और क्या के वेक्टर होता है सबसे पहले। उसके बाद क्या होता है a1 a2 और क्या a3 होगा। फिर क्या होगा b1 b2 और b3 होगा। अच्छा, ये a1 a2 a3 कहाँ से मान आएगा, तो यहाँ से मान आएगा। देखो बबुआ कहाँ से आएगा मान, हम लोग को यहाँ से a में क्या a1 का मान होगा, b में b1 का मान होगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे कौन हम फॉर्मूला यूज करेंगे वो यहाँ पे, तो लिखेंगे कि a क्रॉस b, क्या लिखेंगे a क्रॉस वेक्टर b क्रॉस। ठीक है, तो क्या हुआ, सबसे पहले क्या फॉर्मूला हम लोग लिख देंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो क्या होता है आई वेक्टर, उसके बाद क्या होता है कि जे वेक्टर, उसके बाद क्या होता है बाबू के वेक्टर होता है। ठीक है, अब क्या करना है, फॉर्मूला में क्या होता है बउआ कि देखिए आई a1 b1 और a1 a2 a3 है। तो हम लोग क्या कर, फॉर्मूला पहले यहाँ लिख दीजिएगा तो उसको भी जो एग्जामर होगा उसको भी अच्छा से समझ में आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे a1 a2 और क्या a3 लिख दीजिए, फिर क्या b1 b2 और क्या b3 हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब इसका मान कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ हल्का। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बाबा कि a क्रॉस b वेक्टर बराबर में आपको हो जाएगा, यहाँ पे डिटरमिनेंट दे दीजिए। यहाँ पे क्या, ये i वेक्टर है, उसके बाद क्या ये j वेक्टर है, ये क्या k वेक्टर है, कोई दिक्कत। अब देखिए a1 का मान कहाँ से आएगा, i देखिए a वाला वेक्टर से आएगा। तो i का कोएफिशिएंट क्या है, 2 है, तो i के सामने क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। फिर देखेंगे क्या है, यहाँ j तो नहीं है तो j के स्थान पे क्या लिखेंगे बाबू, 0 लिख देंगे। j कुछ नहीं है तो क्या 0 लिख देना है। ठीक है बाबू, यहाँ पे दिया गया है k का कोएफिशिएंट -3 है तो क्या लिखेंगे, -3 दे देंगे, कोई दिक्कत। अब देखिए a1 a2 a3 का काम हो गया। अब किसका काम करना है, b वेक्टर का। तो देखिए b1 कहाँ से निकलेगा, b वाला वेक्टर देखेंगे, b क्या i का कोएफिशिएंट कितना है बुआ, 3 है, तो क्या लिखेंगे, यहाँ 3 लिख देंगे। यहाँ पर क्या है बुआ, जे का कोएफिशिएंट कितना है, 4 है, तो क्या 4 लिख देंगे। और इसमें के नहीं है, के के स्थान पर क्या लिख देंगे, 0, नहीं कुछ रहेगा तो क्या रखेंगे, 0 लिख देंगे। वो याद रखिए, इस सब का तो मान नहीं दिया था। देखिए 2 गो में नहीं दिया, एगो में इसमें नहीं दिया था। फर्स्ट वाला वेक्टर में आपको, फर्स्ट वाले वेक्टर में इसमें जे का मान नहीं दिया था, इसमें के का मान नहीं दिया। जिसमें जो नहीं दिया जाएगा जे का, इसमें जे तो नहीं दिया, जे के स्थान पर क्या 0 लिखेंगे। इसमें के नहीं दिया था, के का स्थान पर 0 लिखेंगे, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब देखिए आपको डिटरमिनेंट रूल आता है, एक्सपेंडिंग r1 से कर दीजिए। तो क्या होगा वो, मान लीजिए कि हम लोग r1 ले रहे हैं, मतलब r1 का ये है, तो i वाला वेक्टर ले रहे हैं हम लोग, तो क्या क्या हो जाएगा, e वाला पूरा लाइन जाएगा और e वाला पूरा लाइन जाएगा, तो क्या बचेगा 0 -3 और 4 और 0 बचेगा। तो यहाँ समझिएगा, यहाँ हम लोग कैसे इसको हम लोग सोल्व करते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ हम लोग ऐसे भी यहाँ कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, 0 -3 और क्या है 4, उसके बाद क्या वो 0 है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे। अब देखिए दोनों में गुना करेंगे तो क्या 0 में 0 से गुना तो 0 आ जाएगा। फिर क्या यहाँ फॉर्म एगो माइनस होता है, ऑलरेडी पहले से माइनस होता है, और 4 तिहाई 12, यह माइनस लगे 4 तिहाई 12 -12, तो माइनस माइनस क्या प्लस क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। कोई दिक्कत, कैसे, एक फॉर्मूला याद रखिएगा, यहाँ पर रखिएगा फॉर्मूला याद होता है, याद रखिएगा A11 A12
A21 A क्या 22 होता है। ये डिटर्मिनेंट आप पढ़े हुए थे, ये रूल आपको याद होना चाहिए। इसमें गुना किया जाता है तो क्या होता है A11 A22 फिर माइनस होता है, फॉर्मूला क्या होता है माइनस, फिर लिखते हैं क्या A11 A12 उसके बाद A21 लिखते हैं, ठीक है। तो बीच में क्या माइनस होता है, तो यहाँ पे क्या था वो देखिए, यहाँ तो बीच में पहले माइनस फिर क्या ये माइनस आ गया, तो माइनस माइनस क्या हो प्लस हो गया। अब देखिए 0 में 12 जोड़ेंगे तो क्या 12 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे बउआ, क्या लिखेंगे 12, यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे 12, कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई दिक्कत। फिर देखिए यहाँ क्या माइनस जे लेंगे, तो जे फॉर्मूला आता है माइनस जे वेक्टर। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, तो जे वाला ये पूरा टर्म जाएगा, देखिए सामने वाला पूरा टर्म जाएगा और ये वाला पूरा टर्म जाएगा, तो क्या क्या बचेगा 2 बचेगा, -3 बचेगा और क्या बचा 3 और क्या 0 बचेगा। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पर क्या क्या बचा हम लोग को बचा 2 बचा, उसके बाद -3 बचा, उसके बाद क्या बचा 3 बचा, उसके बाद हुआ उसके बाद 0 बचा है, उसके बाद क्या बचा है 0 बचा। अब इसका हम लोग मान निकालेंगे तो क्या आएगा, 0 में 2 से गुना करेंगे तो 0 आ जाएगा, माइनस क्या प्लस 3 तिहाई 9 आ जाएगा। तो 0 में 9 जोड़ेंगे तो क्या 9 ही आएगा, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 9 लिख दीजिए, क्या लिख दीजिए ना 9 हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे। फिर क्या प्लस के वाला वेक्टर लेंगे, तो के वाला वेक्टर ले लेंगे, ये वाला वेक्टर जाएगा पूरा, ये जाएगा और ये वाला पूरा जाएगा, तो क्या बचेगा 2 0 3 4 बचेगा। तो देखिए इसमें भी हम लोग क्या करेंगे गुना करेंगे, तो क्या 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 बचा हम लोग पास, ध्यान देना है यहाँ पे कि 2 0 उसके बाद 3 और 4 बचा है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए इसमें गुना करेंगे तो 4 दूना क्या होता है 8 होता है, -3 में 0 से गुना करेंगे 0 आ जाएगा, तो बराबर क्या सिर्फ 8 ही हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 8 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 8 लिखेंगे, कोई दिक्कत। अब इसको थोड़ा सजा के लिख दिया जाएगा हम लोग, इसको लिख दीजिए ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर में हो जाएगा, क्या हो जाएगा 12 आई वेक्टर -9 जे वेक्टर, अब प्लस में क्या होगा 8 के वेक्टर हो जाएगा, कोई दिक्कत। ये हो गया हम लोग का फाइनल आंसर, ये हो गया हम लोग का फाइनल आंसर। देखिए ये क्वेश्चन में थोड़ा और एक कुछ बोल देता, यहाँ समझिएगा ये क्वेश्चन रहता, ठीक है, ये क्वेश्चन सेम रहता, अब बोल देता यहाँ मैग्नीट्यूड दोनों का निकालने के लिए बोल देता, तो कुछ नहीं करना था कि देखिए मान लीजिए क्वेश्चन कोई घुमाएगा तो क्या करेगा यहाँ पर मैग्नीट्यूड लगा देगा, क्वेश्चन सेम रहेगा यहाँ का मैग्नीट्यूड लगा देगा, तो आप लोग क्या कीजिएगा मैग्नीट्यूड यहाँ से इसका निकाल दीजिएगा, ठीक है। ये मैग्नीट्यूड यहाँ बोला नहीं गया, जब बोलेगा तो क्या करेंगे मैग्नीट्यूड निकाल के सबको स्क्वायर करके जोड़ देना है, कोई दिक्कत होगा निकल जाएगा ना, मैग्नीट्यूड बोलेगा तो, नहीं बोलेगा तो हमका इतने काम करके छोड़ देना है, ठीक है। चलिए उसी प्रकार देखेंगे बुआ हम लोग क्या करेंगे 2 नंबर क्वेश्चन। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि प्रूव डेट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए तो ये फॉर्मूला ही बोला गया है आपको सिद्ध करने के लिए, प्रूफ करने के लिए। देखिए तो सबसे पहले हम लोग को दिए LHS दिया गया है, तो 2 नंबर का LHS ले लीजिए। तो LHS में आपको दिया गया है बउआ कि ए वेक्टर प्लस क्या बी वेक्टर दिया गया है, फिर इंटू डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर दिया गया है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए इसको क्या करना है हम लोग को सिद्ध करना है, LHS ले लिए। अब क्या करना है इसमें गुना करना है। अब ध्यान दीजिए ए वाला में ए से गुना करेंगे तो क्या जाएगा वो ध्यान दीजिएगा कि ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर हो जाएगा, कोई दिक्कत बुगो। अब ध्यान दीजिए फिर ए में किससे गुनाएंगे बी में करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस ए वेक्टर और क्या हो जाएगा डॉट बी वेक्टर हो जाएगा। फिर क्या हो गया ये प्लस, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, बी में ए से गुना करेंगे तो क्या जाएगा वो हम लोग को इसलिए लिख सकते हैं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, कोई दिक्कत यहाँ पे। फिर देखिए माइनस प्लस माइनस तो क्या हो जाएगा बी डॉट वेक्टर, क्या हो जाएगा बी डॉट वेक्टर, कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिए वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए ए डॉट ए क्या हो जाएगा ए स्क्वायर वेक्टर हो जाएगा, क्या हो जाएगा तो मैग्नीट्यूड लिख लीजिए मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर वेक्टर। फिर देखिए माइनस प्लस ये क्या हो कट जाएगा, क्या हो जाएगा कट जाएगा। फिर क्या ये माइनस है तो इसको लिख दीजिए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत होगा। अब मैग्नीट्यूड से स्क्वायर हटेगा तो क्या बचेगा सिर्फ बच जाएगा ए स्क्वायर और माइनस क्या माइनस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, क्या हो जाएगा माइनस होगा बी स्क्वायर। यही हम लोग को प्रूफ करना था। क्वेश्चन देखिए तो कितना इजी था, एक लाइन का क्वेश्चन आपको, ये आपको 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा भी गया है ये बिहार बोर्ड में, ठीक है। तो ये हम लोग का क्या हो गया प्रूव हो गया बुआ, क्या हो गया ये हम लोग का प्रूव हो गया, ठीक है। ये बहुत इजी क्वेश्चन था। चलिए उसी प्रकार देखिए 3 नंबर क्वेश्चन, देखिए 3 नंबर क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए ये भी क्वेश्चन आपको पूछा गया है बिहार बोर्ड में, बोला गया है कि शो डेट द वेक्टर 5 -4 2 एंड 2 1 -3 आर परपेंडिकुलर टू 1 एनोदर बोला जा रहा है। तो ध्यान दीजिए क्या परपेंडिकुलर करना है, दिखाना है यहाँ स्क्वायर शो करना है कि परपेंडिकुलर है या नहीं है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए क्या करना है इसमें, देखिए कितने आसान तरीके से इसको हम लोग सोल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए 3 नंबर क्वेश्चन लिखिए यहाँ पे 3 नंबर। अब देखिए बोला गया है कि शो डेट द वेक्टर, मान लीजिए कोई वेक्टर का नाम नहीं दिया है तो हम क्या लिख देंगे लेट करके ए वेक्टर। इसमें देखिए आई जे भी नहीं लिखा है तो क्या करेंगे यहाँ पर समझिए सबसे पहले क्या करना है लेट ए वेक्टर बराबर क्या कर लेंगे यहाँ 5 आई वेक्टर लिख दीजिएगा, फिर माइनस क्या 4 जे वेक्टर, फिर क्या प्लस
क्या फिर प्लस क्या होगा 2k वेक्टर हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे इसे लिख सकते हैं कि नहीं, लेट मान लीजिए हम लोग। फिर b वेक्टर बराबर आपको ये मान लीजिए क्या हो जाएगा 2i वेक्टर, फिर क्या हो जाएगा प्लस j वेक्टर, मतलब 1j है तो j लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। फिर क्या यहाँ माइनस क्या हो जाएगा 3k वेक्टर, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब बोला गया है कि परपेंडिकुलर, देखिए परपेंडिकुलर का क्या फॉर्मूला होता है, आपको पता है कि आपको परपेंडिकुलर का क्या फॉर्मूला याद रखिएगा बुआ, कि जब भी परपेंडिकुलर वेक्टर में बोला जाएगा कि दो वेक्टर दिया रहे उसको परपेंडिकुलर निकालना रहे तो क्या होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या 0। मतलब ये ए और डॉट बी में, ए डॉट बी में हम लोग गुना करेंगे, गुना करने के बाद जो रिजल्ट आएगा डॉट आएगा, जो रिजल्ट आएगा 0 आ गया तो समझ लीजिए क्या हुआ, वह हम लोग का वेक्टर क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो हम लोग जब भी 0 हो जाएगा तो हम लोग लिखेंगे ए परपेंडिकुलर बी लिखेंगे, ए वेक्टर परपेंडिकुलर बी लिखेंगे। जब 0 होगा तो, नहीं होगा तो नहीं लिखेंगे, याद रखिएगा। तो सबसे पहले क्या करना है हम लोग को परपेंडिकुलर निकालना है तो ए डॉट बी के निकालना पड़ेगा। तो क्या करना ए वेक्टर बी वेक्टर डॉट लिख दिए। अब ध्यान दीजिए क्या इक्वल 0 करना था, ये नहीं 0 करना था। तो अब ध्यान दीजिएगा अब 0 हो रहा है कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो ए डॉट बी, देखिए ए का मान कितना है आपका, ए का मान क्या है 5i वेक्टर है, फिर क्या -4j वेक्टर है, फिर क्या +2k वेक्टर, यही ना है। फिर क्या है वो यहाँ पे ध्यान दीजिए, फिर क्या डॉट डॉट दे दीजिए यहाँ पे। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे बी वेक्टर क्या है हम लोग को 2i वेक्टर, फिर क्या +j वेक्टर, फिर -3k वेक्टर दिया गया है, यही ना। अब क्या करना है डॉट कर देना है। देखिए इसमें डॉट का रूल क्या होता है कि i वाला में गुना होगा, j वाला में गुना होगा, k वाला में गुना होगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे 5 में 2 से गुना करते तो 5 दूना 10 हो गया। अब देखिए आई डॉट आई का मान कितना होता है 1 होता है, याद रखिएगा। इसका भी एक फॉर्मूला होता है बाबू, ये आप लोग याद रखिएगा थोड़ा सा, ये याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में आपको पूछा जाएगा, ठीक है। पूछा जाएगा कि आई डॉट आई वेक्टर क्या होता है तो 1 होता है, याद रखिएगा। उसी प्रकार 2 नंबर में बोला जाएगा कि जे वेक्टर डॉट जे वेक्टर क्या होगा, इसका भी मान 1 होगा। 3 में बोला जाएगा कि के वेक्टर डॉट के वेक्टर बोला जाएगा तो इसका भी मान 1 होगा। ये 3 फॉर्मूला है, आप लोग याद रखिए। एक तो क्वेश्चन पक्का इसमें से एक नंबर या इस तीनों में से एक को कोई पूछ दिया जाएगा, आई डॉट पूछ दिया जाए या जे डॉट पूछ जाए, के पूछ दिया जाए, तो इस आपका मान डॉट में जब भी रहेगा तो इसका मान कितना होगा 1 होगा। क्या होगा बाबू 1 होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, तो 10 गुने क्या हो जाएगा बाबू 1 हो जाएगा, आई डॉट आई 1 हो गया। फिर देखिए माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ क्या है 4 है, यहाँ के का ऑप्शन कुछ नहीं तो 1 है, तो 4 में 1 गुना तो 4 आ जाएगा, और जे डॉट जे का मान कितना हो गया 1 हो गया। कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। फिर देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस ही होगा। 4 2 में गुना करेंगे 3 में, 3 दूना क्या होता है 6 होता है। अब गुना में क्या होगा के डॉट के क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे 10 में 1 से गुना करेंगे 10 आ गया, -1 में पहले -4 में 1 से गुना किया था क्या -4 आ गया, फिर क्या -6 में 1 से गुना किया तो -6 आ गया। अब इस सब को हम लोग क्या करेंगे ध्यान दीजिए 10 हो जाएगा, -4 माइनस क्या 10 हो गया, बराबर क्या आ गया 0 आ गया। क्या आ गया 0, तो इसका मतलब ये परपेंडिकुलर है, 0 आ गया, इसका मतलब क्या परपेंडिकुलर है। तो लिखेंगे हेंस, लास्ट में लिख दीजिएगा खाली हेंस कि ए वेक्टर परपेंडिकुलर क्या बी पे है, याद रखिएगा। ये खाली हम लोग को क्या करना है लास्ट में इतना लिख देना है, कोई दिक्कत यहाँ पे। चलिए कोई दिक्कत नहीं, चलिए ये हो गया हम लोग का आंसर हो गया, ठीक है। ये बहुत इजी था, ये आपको 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है, होगा देख लीजिएगा सबसे पहले। अब ध्यान दीजिए वो 4 नंबर क्वेश्चन, देखिए 4 नंबर भी क्वेश्चन आपको मोस्ट इंपोर्टेंट बोला जा रहा है। देखिए बोला गया है कि इफ ए वेक्टर बराबर 2 3 -5 एंड बी वेक्टर बराबर 2 2 2 देन द फाइंड द एंगल बिटवीन द ए एंड बी। देखिए बोला गया है, देखिए एंगल निकालना है, वो थीटा का मान निकालना है। यहाँ पे बोला गया है कि ए का वेक्टर दिया गया है और बी का वेक्टर दिया गया है, बोला गया फाइंड करना है हम लोग को एंगल बिटवीन द ए एंड बी वेक्टर पर निकालना है। तो देखिए इसका क्या है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये एंगल निकालने के लिए बोला है कि थीटा का मान हमको निकालना है। तो 4 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले 4 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जाए, सबसे पहले जो दिया गया है उसको हम लोग क्या करेंगे लिख लेंगे। क्या करेंगे वो जो दिया गया है उसको लिख लेंगे, समझे पहले। अब ध्यान दीजिए हम लोग लिख देंगे गिवन, जो दिया गया है उसको लिख लेंगे गिवन डेट। अब ध्यान दीजिए बुआ यहाँ पे क्या ए वेक्टर बराबर दिया गया है, देखिए यहाँ पर दिया गया 2 3 -5, तो इसमें क्या आई जे लगा दीजिए। क्या करना है आई जे लगा दीजिए अपने आप से, क्या करेंगे आई, तो क्या हो जाएगा 2i हो जाएगा बुआ 2i वेक्टर। उसके बाद क्या होगा प्लस में क्या होगा 3j वेक्टर हो जाएगा और -5k वेक्टर हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे। फिर एंड बी वेक्टर बराबर आप लिख दीजिए यहाँ पे बुआ, इसमें भी आई जे लगा दीजिए, आई जे के लगा दीजिए, 2i वेक्टर हो जाएगा।
फिर क्या प्लस हो जाएगा 2j वेक्टर हो जाएगा, फिर प्लस क्या हो जाएगा 2k वेक्टर हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे। अब क्या निकालना है बुआ, ध्यान देना है कि द एंगल बिटवीन द ए एंड बी निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले तो एक फॉर्मूला होता है, याद रखना है आपको। सबसे पहले एक फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा कि एंगल निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है बुआ, याद रखिएगा कि कॉस थीटा। देखिएगा कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला होता है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर और इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर होता है। याद रखिएगा, जब भी एंगल निकालने के लिए बोला जाए तो कॉस थीटा बराबर क्या लिखेंगे, ए डॉट बी बटा मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी निकालना है। तो ये हम लोग का फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे थोड़ा निकालिएगा बुआ। तो किसका यहाँ से मान निकालना, थीटा का मान निकालना। तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि इफ थीटा बी, याद रखिएगा वो, इसे लिख सकते हैं कि थीटा बी द एंगल, क्या है यहाँ पे थीटा, क्या है थीटा बी द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। क्या बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया है वो, याद रखिएगा कि हम लोग क्या क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी लिखा गया था। क्या गया था, ए एंड बी। तो हम लोग क्या लिख दिया हुआ कि इफ थीटा बी द एंगल बिटवीन ए एंड बी लिख दिया। कोई दिक्कत यहाँ पे। अब ध्यान दीजिए, इसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे, तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, हम लिखेंगे कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, अब बटे में क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर और मैग्नीट्यूड ऑफ क्या बी वेक्टर हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे। अब ध्यान दीजिए, यहाँ कॉस थीटा का तो कॉस थीटा रहेगा, क्योंकि यहाँ से थीटा का मान निकालना है ना। अब ए डॉट बी, तो ए का मान कितना है आपको 2y प्लस 3j माइनस 5 के दिया गया, यहाँ पे लिख दीजिए। यहाँ पे तो क्या करेंगे, यहाँ पे 2i वेक्टर प्लस में आपको दिया गया है 3j वेक्टर, फिर क्या माइनस क्या दिया गया है 5k वेक्टर। कोई दिक्कत। और ये ए का मान हो गया, और डॉट कर दीजिए बी का मान। तो बी का मान कितना दिया गया है, सब क्या दिया 2i वेक्टर प्लस 2j वेक्टर, अब प्लस में क्या 2k वेक्टर दिया गया, यही ना। अब देखिए बोला गया है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। देखिए मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है, अभी इसको समझिएगा। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आपको क्या होगा, याद रखिएगा, जब भी मैग्नीट्यूड को रहेगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकालेंगे तो रूट अंडर क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होता है। या तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर भी होता है, लेकिन आप दोनों में से कोई यूज कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर ए का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या होगा, ए वाला देखना है। तो ए वाला वेक्टर हम लोग को कितना दिया गया है यहाँ पे, ये वाला वेक्टर 2i वेक्टर प्लस 3j वेक्टर माइनस 5k वेक्टर। तो कुछ नहीं करना है, रूट अंडर लगा दीजिए यहाँ पे थोड़ा सा। अभी सबका क्या करना है, स्क्वायर करिए, 2 का स्क्वायर लिख दीजिए, फिर क्या प्लस 3 का स्क्वायर लिख दीजिए, फिर क्या प्लस माइनस 5 का स्क्वायर लिख दीजिए। कोई दिक्कत यहाँ पे। फिर क्या इंटू है, बी वाला का सेम उसी तरह करेंगे, बी वाला का सेम हम लोग उसी तरह करेंगे। तो ध्यान दीजिए, बी वाला का हम लोग कितना है, बी वाला का 2 का स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे। कोई दिक्कत, यहाँ तो समझ में आया होगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ से अब ध्यान दीजिए यहाँ से थोड़ा सा, यहाँ क्या कॉस थीटा का तो कॉस थीटा रहेगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, यहाँ क्या डॉट निकालिए, ध्यान दीजिएगा। डॉट निकालने क्या बताए थे कि आई वाला में गुना होगा, जे वाला में के वाला में होगा। 2 में 2 से गुना क्या करेंगे तो 4 आ जाएगा, क्या जाएगा 4 आ जाएगा। कोई दिक्कत, 2 में 2 से गुना है, आई डॉट आई मान क्या 1 हो जाएगा, ठीक। कोई दिक्कत यहाँ पे। फिर क्या प्लस है तो प्लस देंगे यहाँ पे, 3 दूना 6 तो 6 लिखेंगे, 3 दूना 6। कोई दिक्कत यहाँ पे। जे डॉट जे क्या 1 हो गया। फिर क्या माइनस प्लस माइनस होगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 10, के डॉट के 1 हो गया। कोई दिक्कत चलिए, कोई दिक्कत नहीं। तो इसके बटा में क्या लिख देंगे, बटा में हम लोग लिख देंगे, अभी सब का स्क्वायर लिख दिया, रूट करके देखिएगा। तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, प्लस यहाँ प्लस, अब माइनस 5 का स्क्वायर होगा 25 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। कोई दिक्कत। फिर क्या इंटू दिया गया, तो इंटू लिखेंगे यहाँ पे, 2 का स्क्वायर 4, फिर प्लस 2 का स्क्वायर 4, फिर प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो गया। कोई दिक्कत यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है, सबको जोड़ दीजिए, तो कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा बउआ आप लोग को। ये देखिए यहाँ पे क्या हो गया, ये क्या हो गया हम लोग को 6 4 10 10 10 10 0 हो गया। देखिए यहाँ पे कितना इजी क्वेश्चन, 10 माइनस 10 हो गया। और बटन में क्या हो गया, अभी सबको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा बुआ। अब ध्यान दीजिएगा बुआ, यहाँ पे क्या 29 हो जाएगा, ये 38 हो जाएगा। तो रूट अंडर क्या हो गया 38 आ गया, फिर इंटू क्या होगा 4 तिहाई 12। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे थोड़ा सा,
तो कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा, इसमें 10 में से 10 गया 0। अब बटा में क्या हो गया बुआ, अब बटा में हो गया आपको क्या रूट अंडर 38 और रूट अंडर क्या 12। अब देखिए ऊपर 0 दिया गया, 0 से कुछ चीज में भाग करने तो क्या 0 ही आ जाएगा, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे कि कॉस थीटा इक्वल टू क्या 0 हो गया, क्या आ जाए 0। अब यहाँ से थीटा का मान निकालना है तो क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले क्या करना है तो क्या लिखेंगे, थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, इधर लिख देंगे कॉस इनवर्स 0 डिग्री। ठीक है, अब ध्यान देखना है बउआ यहाँ पे थोड़ा सा कि थीटा इक्वल टू हो गया कॉस कितना डिग्री का मान 0 होता है, तो 90 का मान होता है। कितना होगा 90 का। तो ये देखेंगे कॉस इनवर्स और कॉस कितना का मान होता है, कॉस कितना 90 डिग्री का मान होता है। क्या होता है 90 डिग्री का, क्या होता है 90 डिग्री का होगा। अब ध्यान यहाँ पर इनवर्स लगा सकते हैं या ना भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ क्या हो जाएगा π/2 का भी मान कितना होता है 0 होता है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा π/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू π/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा π/2, क्या हो जाएगा π/2। देखिए अब तो एक मान ऐसे निकल गया π/2। एक मान देखिए यहाँ से कैसे निकालते हैं, एक और मान निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ से। अब ध्यान दीजिए यहाँ से देखिए क्या यहाँ 0 डिग्री है, तो क्या लिखेंगे कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ कॉस कितना का मान होता है, कॉस 90 के, तो लिख सकते हैं कि कॉस 90 डिग्री मतलब 0 डिग्री 90 डिग्री। अब देखिए कॉस से कॉस कैंसिल, थीटा इक्वल क्या आ जाएगा 90 डिग्री हो गया, कोई दिक्कत। आप π/2 भी लिख सकते हैं या तो 90 π/2 का मतलब ही होता है 90 डिग्री। ठीक है, π/2 का मतलब ही 90 डिग्री था या थीटा, ये दोनों तो आपसे मान निकाल सकते हैं। ठीक है, दोनों हम लोग का आंसर हो सकता है, अब दोनों लिख सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए उसी प्रकार देखें बुआ हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपको 5 नंबर में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। बोला गया फाइंड द वैल्यू ऑफ, इतना दिया गया है 2i वेक्टर प्लस 3j वेक्टर प्लस 4k वेक्टर। ठीक है, फिर डॉट कह रहा है कि 3, देखिए यहाँ पे क्या दिया है 3i वेक्टर माइनस 7j वेक्टर प्लस 8k वेक्टर। फिर देखिए क्रॉस बोला जा रहा है, क्या बोले क्रॉस 5i वेक्टर माइनस 4j वेक्टर प्लस 12k वेक्टर दिया गया। ये क्या बोला गया है बुआ, देखिए मान लीजिए कि ये a वेक्टर दिया गया, ये b वेक्टर, ये c वेक्टर दिया गया। मान लीजिए लेट करके मान लेंगे हम लोग a वेक्टर b वेक्टर ये c वेक्टर दिया गया। ये आपको 5 नंबर में 2-3 साल से ये इस टाइप से क्वेश्चन आपको रिपीट किया जाता है, इस टाइप से आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है 5 नंबर में। तो इसको आप लोग बहुत अच्छे से देखिएगा और समझिएगा बहुत अच्छा। मान लीजिए बुआ यहाँ पर लेट करके इसको a वेक्टर, इसको b वेक्टर, c वेक्टर मान लेंगे कि नहीं। देखिए 5 नंबर हो गया, तो मान लीजिए कि लेट a वेक्टर बराबर ये आपको हो गया कितना 2i वेक्टर प्लस 3j वेक्टर प्लस में क्या हो जाएगा 4k वेक्टर, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब इसको मान लीजिए b वेक्टर, क्या हो जाएगा b वेक्टर। तो b वेक्टर में क्या हो जाएगा बुआ, b वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा हम लोग को, क्या हो जाएगा 3i वेक्टर और माइनस 7j वेक्टर हो जाएगा और प्लस क्या 8k वेक्टर, कोई दिक्कत यहाँ पे। उसी प्रकार इसको मान लेंगे c, मान लेंगे c वेक्टर। तो c वेक्टर में क्या हो जाएगा वो यहाँ हो जाएगा 5i वेक्टर माइनस 4j वेक्टर और प्लस 12 वेक्टर हो गया, कोई दिक्कत यहाँ पे 12k वेक्टर हो गया। अब क्या करना है बुआ कि हमको किसका मान निकालना है। देखिए यहाँ क्रॉस बोला गया है, क्रॉस बोला, तो इसको लिख सकते हैं कि a डॉट b क्रॉस c लिख सकते हैं कि नहीं, हम लोग आराम से लिख सकते हैं बुआ, लिख सकते हैं कि नहीं। अब देखिए सेम उसी प्रकार देखिए a हो गया और डॉट, देखिए a का डॉट लिख दिया, इनटू में क्या लिखे हैं कि b क्रॉस c, देखिए b है या क्रॉस है c लिख दिया, तो क्या हो गया b क्रॉस c लिख दिया, कोई दिक्कत है। तो इसका मतलब है कि वो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, इसका मतलब है कि आप सबसे पहले क्या कीजिए कि b क्रॉस c निकालिए, उसके बाद डॉट कीजिए a में, b क्रॉस c का जो मान आएगा उससे क्या डॉट करना है, a में डॉट करना है। तो देखिए b क्रॉस c सबसे पहले क्या निकालेंगे, b क्रॉस c निकालेंगे। देखिए b क्रॉस c वेक्टर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बुआ कि i वेक्टर j वेक्टर और क्या हो जाएगा k वेक्टर हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, तो i देखिए b, तो b वाली है, तो b1 देखेंगे b वाला का, तो b i का ऑप्शन क्या है 3 है, उसके बाद क्या -7, उसके बाद क्या होगा 8 है, कोई दिक्कत यहाँ पे। फिर उसी प्रकार की c वाला देखेंगे, c वाला का है तो 5, फिर क्या होगा -4, ये क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे, यहाँ पर लगा दीजिए। अब इसका एक्सपेंडिंग R1 से कर दीजिए, क्या करना है एक्सपेंडिंग R1 से करेंगे तो i लेंगे, ध्यान दीजिएगा i वेक्टर लेंगे यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा ध्यान दीजिएगा, तो ये i वेक्टर पूरा जाएगा और ये पूरा जाएगा लाइन, तो माइनस क्या बचेगा 7 और क्या बचेगा 8 बचेगा, -4 और क्या बचेगा 12 बचेगा। तो ध्यान दीजिए इसको हम लोग कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे समझिएगा बुआ, तो हम लोग को पहले बचा क्या है कि -7, उसके बाद 8, -4, उसके बाद 12। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है,
अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब देखिए दोनों में क्या करेंगे, गुना करेंगे, ये दोनों में क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो क्या आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा वो। अब देखिए यहाँ पे 12 में किसे गुना, 7, 12 7 84 होता है, क्या होता है, तो माइनस क्या आ जाएगा, 84। कोई दिक्कत होगा, है दिक्कत। फिर क्या होता है, प्लस, यहाँ माइनस प्लस, ये माइनस प्लस माइनस, ये माइनस है, पहले से माइनस आता है, प्लस हो गया। तो देखिए 8 चौका क्या होता है, 32 होता है, क्या होता है वो, 8 चौका 32 होता है, क्या होता है वो, 8 चौका 32। कोई दिक्कत यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा वो 8 चौका क्या होगा, 32 आ गया। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या हो गया, 8 चौका 32 है। अब इसमें क्या क्या, 84 में से क्या घटाना है, 32 घटाना है, क्या घटाना है, 32। तो ध्यान दीजिएगा वो 32 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा हम लोग पास, 52 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 52। लेकिन क्या माइनस में आ जाएगा 52, क्या आएगा, -52 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, -52 हो जाएगा, कोई दिक्कत। फिर क्या, माइनस जे वेक्टर होता है ना। अब देखिए जे वाला टर्म पूरा ये लेंगे और ये वाला पूरा टर्म जाएगा, तो क्या बचेगा, 3 बचेगा, 8 बचेगा, 5 और 12 बचेगा। ध्यान दीजिए यहाँ पे, तो 3 क्या बचा, 3 8, उसके बाद क्या बचा, 5 और 12। कोई दिक्कत। फिर इसमें गुना कीजिए तो क्या हुआ, 12 तिहाई 36 होता है। फिर माइनस, देखिए 8 पाँचे 40, क्या होता है बाबू, 8 पाँचे 40। कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ पर भी क्या हो गया बाबू, क्या हो गया, अब देखिए यहाँ पर भी हम लोग क्या हो रहा है कि घट रहा है, तो कितना घट रहा है, -4 आ रहा है, क्योंकि 12 में माइनस लगा तो -4 आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, -4। कोई दिक्कत। फिर प्लस के वेक्टर, तो के वाला सब टर्म लेंगे, ये वाला टर्म जाएगा और पूरा ई टर्म जाएगा, तो क्या बचेगा, 3 -7, क्या बचेगा, 3 और -7 और 5 -4 बचेगा। तो समझिए यहाँ पे, यहाँ समझिए यहाँ पे बउआ, तो क्या हो गया, 3 बचा, -7 बचा, उसके बाद 5 बचा, वो -4 बचा, ये ना। अब देखिए इस सब में गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो देखिए 4 तिहाई 12, क्या हो जाएगा, 4 तिहाई 12, तो माइनस क्या होगा, 12 आ जाएगा। फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना का, 7 5 35, क्या हो जाएगा, 35। कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई दिक्कत। देखिए समझिए क्या क्या लिए थे लोग, जब के वाला लिए तो के वाला पूरा टर्म गया और ये वाला टर्म गया, तो क्या बचा, 3 7, क्या बचा, 3 7 बचा, और क्या बचा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब ध्यान दीजिए वो यहाँ पे क्या बचा, 5, यहाँ पे 4 बचा, तो क्या बचा, 3 7 5। अब देखिए गुना करेंगे, देखिए 4 तिहाई 12, अब ये क्या जाएगा, 5 7 35। अब देखिए इसमें से घटाएंगे तो क्या बचेगा, ध्यान दीजिएगा वो, हम लोग क्या करें, 35 में से घटाएंगे, कितना घटाएंगे, 12 घटाएंगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा हम लोग का, यहाँ पे 2, मतलब 23 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 23। तो क्या हो जाएगा, अच्छा प्लस में 23 होगा, क्या आ जाएगा, प्लस में 23 होगा, 23 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई दिक्कत, चलिए कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिए वो यहाँ पे ये प्लस माइनस माइनस होगा, तो माइनस क्या, 52 आई वेक्टर हो जाएगा। फिर देखिए माइनस माइनस क्या, प्लस क्या, 4 जे हो जाएगा, जे वेक्टर। अब प्लस में क्या होगा, 23 के वेक्टर। कोई दिक्कत यहाँ पे तो कोई सी को समझ में आया होगा, अच्छा से आया होगा। अब ध्यान, किसका मान आ गया, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर का आ गया मान, किसका आ गया, किसका मान आया बाबू, बी क्रॉस सी का मान आ गया। अब क्या निकालना है हम लोग को, लिख दीजिए यहाँ पे नाउ। अब निकालना है हम लोग को ए डॉट बी क्रॉस सी का मान निकालना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए ए का मान कितना, सबसे पहले ए का मान ध्यान दीजिए, ए का मान इसमें किधर है, ए का मान हम लोग लिख देंगे सबसे पहले क्या, 2y, यहाँ लिख दीजिए यहाँ पे 2y प्लस 3j प्लस 4 के, ध्यान दीजिएगा। तो हमको दिया गया है बुआ कि 2i वेक्टर प्लस 3j वेक्टर प्लस 4k वेक्टर दिया गया है, ठीक है। अब फिर देखिए, अब इसका मान बी क्रॉस सी का मान ये पूरा माना है, तो यहाँ डॉट लिख दीजिए, क्योंकि डॉट है तो डॉट लिख देंगे, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब देखिए यहाँ माइनस क्या है, 52, क्या है, -52 आई वेक्टर। फिर क्या हुआ, प्लस 4j वेक्टर, प्लस 4j वेक्टर, प्लस में क्या हुआ, 23 के वेक्टर। कोई दिक्कत यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब ध्यान दीजिए, अब इसका मतलब हो गया कि गुना कर दी इसमें। देखिए 52 में माइनस, देखिए 2 में -52 से गुना करेंगे, आई वाला में गुना होगा, जे वाला के वाला में गुना होगा। तो ध्यान दीजिए क्या होगा, 52 दूना 104 होगा, तो माइनस प्लस माइनस 100 क्या 4 आ गया, कोई दिक्कत। आई डॉट आई मान 1 हो गया, कोई दिक्कत यहाँ। फिर देखिए प्लस, यहाँ प्लस है तो प्लस देंगे, 3 में गुना करेंगे तो 4 तिहाई 12 हो जाएगा बउआ, क्या है 4 तिहाई 12, कोई दिक्कत यहाँ पे। जे डॉट जे क्या 1 हो गया, कोई दिक्कत। फिर क्या प्लस, अब देखिए यहाँ 23 चौका कितना होगा, 23 चौका 52 होगा, क्या होगा 92 होगा, 23 चौका 92 होगा, 23 चौका क्या होगा 92 होगा, कोई दिक्कत यहाँ पे। चलिए अब ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या आ गया वो, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तो 104 यहाँ माइनस में है तो माइनस 104 लिखेंगे, उसके बाद क्या प्लस। अब देखिए दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, ये भी 104 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 104 आ जाएगा। अब देखिए 104 में से 104 गया तो क्या बचेगा, 0 बचा, क्या बचा 0, तो हम लोग को 0 आंसर आ गया, वो 0 इज द राइट आंसर हो गया। कोई दिक्कत। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया था, हम लोग क्वेश्चन में यही बोला था, ध्यान देना है
कि क्वेश्चन में सिर्फ क्या मान निकालना था, तो सबका मान निकाले तो क्या आ गया, 0 आ गया। क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, चलिए उसी प्रकार हम लोग देखेंगे बुआ, उसी प्रकार देखेंगे हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या बोला जा रहा है, बोला गया है कि फाइंड द एंगल थीटा बिटवीन द वेक्टर्स। देखिए यही क्वेश्चन हुआ है। देखिए कई नंबर क्वेश्चन अभी बताए हैं, क्वेश्चन 4 नंबर। देखिए 4 नंबर और 6 नंबर देखिए सेम टाइप का क्वेश्चन है। इसमें देखिए फाइंड द एंगल थीटा, इसमें भी थीटा निकालना है, तो कौन, कॉस थीटा बराबर क्या लगाएंगे फॉर्मूला, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। तो आप लोग ये बन जाएगा आपसे, 6 नंबर क्वेश्चन तो आप लोग से बन जाएगा, कोई दिक्कत होगा। अरे 6 नंबर अभी तो बताया है। देखिए 4 और 6 एक ही है। यहाँ आई जे अपना से लगाए थे, यहाँ ऑलरेडी आपको दे चुका हुआ है। आई वेक्टर जे वेक्टर माइनस के वेक्टर दिया गया है, फिर बी वेक्टर पर दिया गया है। तो ये क्वेश्चन आप लोग सोल्व करके हमको आंसर आप कमेंट करके बताइएगा इसके आंसर क्या आया है। ठीक है, ये तो इजी एकदम, कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला लगा दीजिए लोग, ये ए डॉट निकाल दीजिए बी, या मैग्नीट्यूड ऑफ ए या मैग्नीट्यूड ऑफ बी निकाल दीजिए, जो मान आएगा थीटा का मान निकाल दीजिएगा, कोई दिक्कत, ये बन जाएगा आप लोग से। और इसको कमेंट करके आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए हम 7 नंबर क्वेश्चन सोल्व कर। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस आई वेक्टर प्लस 2 जे वेक्टर प्लस 3 के वेक्टर फिर प्लस, फिर दिया गया है यहाँ 3 आई वेक्टर प्लस 2 जे वेक्टर माइनस 5 के वेक्टर दिया गया। देखिए ये क्वेश्चन आपको सेंटर ऑफ एग्जाम में ये क्वेश्चन शायद पूछा गया था। ये देखिए कितना, ये सिर्फ क्या कर रहा है कि मैग्नीट्यूड निकालकर जोड़ देना है। तो क्या करना है, मैग्नीट्यूड निकालकर जोड़ देना। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन तो बहुत ही इजी है। अब देखिए ये 2 नंबर में आपको क्वेश्चन ये पूछा गया था, तो आपको बताए थे कि मैग्नीट्यूड निकालना क्या होता है। सबसे पहले रूट अंडर लगा दीजिए यहाँ पे, तो जो क्वेश्चन दिएगा सबसे पहले लिख लीजिए यहाँ पे, माइनस आई वेक्टर प्लस क्या 2 जे वेक्टर प्लस में क्या 3 के वेक्टर, कोई दिक्कत यहाँ पे। यहाँ फिर क्या मैग्नीट्यूड लगा दी, फिर क्या प्लस, फिर मैग्नीट्यूड 3 आई वेक्टर प्लस 2 जे वेक्टर माइनस 5 के वेक्टर, कोई दिक्कत यहाँ पे क्या मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड निकालने का आपको रूल बताए थे, क्या होता है। अब रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इस सब का क्या करना है, स्क्वायर कर, रूट करके स्क्वायर कर दीजिए। यहाँ पे क्या करना है वो, तो यहाँ पे रूट लगा दीजिए। वो क्या करेंगे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 1 का स्क्वायर, तो माइनस क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस क्या 2 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस क्या 3 का स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई दिक्कत। अब फिर क्या यहाँ प्लस है तो प्लस देंगे, यहाँ पे फिर रूट अंडर लगा देंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर क्या कर दीजिए 3 का स्क्वायर कर दीजिए, फिर प्लस क्या 2 का स्क्वायर कर दीजिए, फिर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर कर दीजिए, कोई दिक्कत यहाँ पे। चलिए कोई दिक्कत नहीं होगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे थोड़ा सा कि हम लोग क्या करेंगे, माइनस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, फिर प्लस रूट अंडर क्या करना है हम लोग को 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा यहाँ माइनस 5 का स्क्वायर का माइनस 5 का 25 हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब देखिए क्या करना है, सबको जोड़ना है हम लोग को, क्या करना है जोड़ना है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या हो गया, अब देखिए ये क्या हो गया 10 4 14, रूट अंडर क्या 14 आ जाएगा, फिर प्लस। अब ध्यान दीजिएगा इसमें क्या आ जाएगा बुआ, ये क्या आ जाएगा, अब जोड़ेंगे ध्यान दीजिएगा, तब ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 29 होगा। 29 में क्या जोड़ेंगे हम लोग, 29 में क्या जोड़ेंगे 9 जोड़ेंगे तो क्या रूट अंडर 38 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 38 आ जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे इसको लिख सकते हैं बुआ कि रूट अंडर 14 प्लस क्या रूट अंडर क्या 38। ये क्वेश्चन आप लोग एज एन आंसर हम क्या करेंगे छोड़ देंगे। आप लोग स्क्वायर रूट इसका निकलेगा नहीं, तो आप लोग क्या करेंगे यहीं पे आंसर छोड़ देंगे। चलिए लास्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे बुआ, लास्ट नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। देखिए लास्ट नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, देखिएगा यहाँ पे। देखिए लास्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है कि इफ ए वेक्टर बराबर आई वेक्टर माइनस 2 जे वेक्टर माइनस 3 जे वेक्टर, बी वेक्टर बराबर बोला है 2 आई वेक्टर प्लस जे वेक्टर माइनस के वेक्टर, एंड सी वेक्टर बराबर बोला गया है कि आई वेक्टर प्लस 3 जे वेक्टर और यहाँ 2 के वेक्टर दिया गया है। फाइंड द ए क्रॉस बी। देखिए यहाँ पे कितना करा है कि ए क्रॉस और ब्रैकेट में बी क्रॉस सी, तो इसका मतलब क्या है कि बी क्रॉस सी निकालकर फिर ए क्रॉस निकालना है। तो देखिए इतना इजी क्वेश्चन है ये, आपको देखिए कितना आसान तरीके से सोल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो 8 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर भी आपको 5 नंबर में क्वेश्चन ये पूछने का बहुत ज्यादा संभावना है। तो सबसे पहले जो मान दिया गया है उसको लिख लीजिए, गिवन डेट जो दिया गया है लिख दीजिए गिवन डेट। तो देखिए मान आपको दिया गया है कि ए वेक्टर बराबर में दिया गया है कि आई वेक्टर और माइनस क्या 2 जे वेक्टर, आपको माइनस 3। देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ के होगा, क्या होगा बाबू के होगा, यहाँ जे लिख दिया, यहाँ क्या होगा के वेक्टर होगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ के वेक्टर हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पर। फिर बी वेक्टर बराबर देखिए क्या दिया गया है, यहाँ पर बी वेक्टर बराबर दिया गया है, ध्यान दीजिएगा 2 आई वेक्टर, फिर क्या हो जाएगा फिर प्लस जे वेक्टर हो जाएगा, फिर क्या माइनस के वेक्टर, क्या है माइनस के वेक्टर, कोई दिक्कत। उसके बाद दिया सी में दिया गया सी वेक्टर आई वेक्टर प्लस क्या दिया 3 जे वेक्टर, तो सी वेक्टर बराबर हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा कि आई वेक्टर प्लस 3 जे वेक्टर
फिर क्या हो जाएगा +2k वेक्टर। कोई दिक्कत? क्या मान निकालना है हम लोग को, यहाँ ध्यान दीजिए, मान निकालना है a क्रॉस b पर लिख दीजिए कि a क्रॉस ब्रैकेट में b क्रॉस क्या c निकालना है। कोई दिक्कत? यहाँ पे यही निकालना है। अब देखिए कितना आसान तरीके से निकालते हैं इसको, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, b क्रॉस c निकाल देते हैं। क्या करना है? b क्रॉस c। तो सबसे पहले क्या करिए, b क्रॉस c निकाल दीजिए। क्या करना है? b क्रॉस c। तो मैग्नीट्यूड लगा दीजिए, क्या हो जाएगा, i वेक्टर, j वेक्टर हो जाएगा और क्या हो जाएगा, k वेक्टर हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब देखिए बउआ कि यहाँ b वाला का मान निकालेंगे तो इसका जगह पर क्या 2 आ जाएगा, इसको 1 माइनस क्या 1 हो जाएगा, इसकी जगह पर क्या हो जाएगा, c की जगह पर क्या 1, यहाँ 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखिए इसका क्या करना है कि हम लोग को एक्सपेंडिंग r1 से कर दीजिए। क्या करना है, r1 से करेंगे तो ध्यान दीजिए r1 वेक्टर कर देंगे तो क्या e वाला टर्म जाएगा और क्या बचेगा, e वाला भी टर्म जाएगा तो क्या बचेगा 1 -1 और 3 2 बचेगा। तो इसमें गुना करेंगे 2 एकम 2 और 3 में क्या, 3 में से 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देखिए ऐसे कि 2 माइनस क्या माइनस प्लस क्या 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे? फिर क्या माइनस जे ले लीजिए यहाँ पे, फिर क्या जे वाला टर्म पूरा जाएगा और ये वाला पूरा टर्म जाएगा तो क्या बचेगा 2 4, 2 दूना 4 हो जाएगा, फिर क्या माइनस प्लस 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे? फिर प्लस क्या के ले लेंगे। कोई समझे? यहाँ समझ में आया ना आप लोग को? यहाँ पे कैसे किया है, पूरा के वाला टर्म लेंगे और ये वाला टर्म जाएगा तो क्या बचेगा वो यहाँ पे 2 1 तो क्या जाएगा ये बचे 1 3 तो 3 दूना 6 माइनस 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे? यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिए, अब देखिए आसान तरीका हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ 5 हो जाएगा, 2 3 5। कोई दिक्कत? तो ध्यान दीजिए यहाँ क्या हो गया 5 हो गया, फिर क्या माइनस जे हो गया यहाँ पे। अब ध्यान दीजिए यहाँ क्या होगा 5 हो गया। कोई दिक्कत? यहाँ पर क्या हो प्लस, यहाँ क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 5 क्या हो जाएगा 5 के लिख सकते हैं। कोई दिक्कत? यहाँ थोड़ा सरिया दीजिए यहाँ पे थोड़ा, तो 5 के लिख सकते हैं, सॉरी 5i, अब माइनस क्या 5j और प्लस 5k हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे? यहाँ तो हो जाएगा ना। अब ये किसका मान निकला है हम लोग को, b क्रॉस c का मान निकला है। क्या निकला? b क्रॉस c का। अब निकलना a क्रॉस b क्रॉस c, मतलब आपका ये देखिए, अब इसका भी क्या करेंगे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड भले डिटरमिनेंट ऑफ i j और k, सब पर क्या रहेगा वेक्टर रहेगा, सब पर वेक्टर। अब a वाला का सबसे पहले लिखेंगे। देखिए a वाला का कहाँ दिया गया, i -2, देखिए i मतलब क्या 1 -2 और 3 दिया गया, -3 दिया गया। तो लिखिए यहाँ पर 1 -2 और -3। अब इसका मान लिख दीजिए क्या, ये 5 दिया गया है, फिर -5 और +5। अब इसका भी क्या करना, एक्सपेंडिंग r1 से कर दीजिएगा तो क्या आ जाएगा, r1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा i। अब देखिए ये पूरा टर्म जाएगा और ये टर्म जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, तो 5 में -2 तो माइनस क्या -10 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस फिर माइनस, देखिए दोनों माइनस प्लस और फिर साइन माइनस का रहेगा तो क्या 5 3 15। कोई दिक्कत यहाँ पे? कोई दिक्कत? फिर क्या माइनस जे ले लेंगे तो ध्यान दीजिए यहाँ पे हम शॉर्टकट ही मार रहे हैं, आप लोग देख लीजिएगा वहाँ पे, ठीक है। जे लेंगे, ई और जे वाला पूरा टर्म, ई वाला टर्म गया तो क्या बचा 5 में किससे गुना करेंगे 1 में, तो 5 एकम 5 और फिर क्या माइनस माइनस प्लस 5 3 15 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे? फिर यहाँ क्या के लेंगे, क्या लेंगे इंटू प्लस के, तो के हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे के वाला ये वाला टर्म गया, पूरा ये टर्म गया तो माइनस क्या हो गया -5 हो गया अब प्लस 10 हो जाएगा। क्या जाएगा +10, 5 दूना 10। कोई दिक्कत? अब कुछ नहीं करना, खाली थोड़ा मान लिख दीजिए यहाँ पे। ये क्या हो जाएगा -15, सॉरी यहाँ क्या -10 और -15 तो क्या जाएगा -25 हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे -25 आई हो जाएगा, आई वेक्टर। फिर क्या यहाँ माइनस है तो माइनस जे लिख दे, माइनस जे। अब देखिए माइनस जे लिखा है, यहाँ पे क्या दिया गया है कि दोनों जोड़ेंगे तो क्या होगा 20 हो जाएगा, 20। कोई दिक्कत? यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस है, प्लस देंगे। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 के हो जाएगा। कोई दिक्कत? यहाँ थोड़ा सरिया के लिख दीजिए यहाँ पे लिख देंगे हम लोग कि क्या हो जाएगा वो कि -25i और क्या हो जाएगा बाबू यहाँ -25i हो गया। अब ध्यान दीजिए माइनस क्या हो गया यहाँ पे -20 हो जाएगा, 20 जे हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ +5 के हो जाएगा। कोई दिक्कत? ये हो गया हम लोग का आंसर हो गया वो, क्या हो गया ये हम लोग का आंसर क्या निकल गया, b क्रॉस c का मान निकल गया था। लिखेंगे यहाँ पर कि a, ध्यान दीजिएगा कि a क्रॉस b क्रॉस c हो गया, बराबर में क्या आ गया हम लोग का आंसर कि -25i वेक्टर -20 जे वेक्टर +5 के वेक्टर। कोई दिक्कत? यहाँ ये हो गया हम लोग का राइट आंसर, ठीक है। तो हम लोग आज क्वेश्चन किए हैं लोग 8 क्वेश्चन, 8 का 8 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन आपको देखिए, ये भी क्वेश्चन आपको 5 नंबर में क्वेश्चन पूछने वाला है, 8 नंबर भी आपको वो क्या बोलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन का आप लोग जवाब कमेंट करके जवाब देना है कि 6 नंबर का आंसर क्या आएगा, ठीक है। चलिए ओके, धन्यवाद।